भारत में हिम युग का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए, एक समय जब पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर में लिपटी हुई थी। जहां आज हम जीवन के रंग देख रहे हैं, वहां सिर्फ बर्फ की सफेदी थी। ठंड, अनंत ठंड। यह था हिमयुग। लेकिन क्या यह केवल प्रकृति की लीला थी या इसके पीछे कुछ गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा था? भारत, जिसे ऋषियों और संतों की भूमि कहा जाता है, यहां हिमयुग के समय ने केवल धरती को नहीं बल्कि मानव सभ्यता की चेतना को भी बदल दिया। लगभग 25 लाख साल पहले जब हिमयुग की शुरुआत हुई, भारत का भूगोल पूरी तरह बदल गया। विशाल हिमालय ग्लेशियरों से ढका हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्लेशियर जीवन के लिए बाधा नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत थे। क्या आप जानते हैं, हिमालय से पिघलने वाली बर्फ ने ही गंगा और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों को जन्म दिया। ये नदियां केवल जल का स्रोत नहीं थी बल्कि जीवन और संस्कृति की जननी थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमयुग के अंत की कहानी सुनाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन नदियों का उल्लेख हमारी पवित्र वेदों में पहले से ही क्यों था? क्या ऋषियों को हिमयुग के बारे में पहले से ज्ञान था? भारत की आध्यात्मिक परंपराएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि हिमालय केवल पहाड़ नहीं है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। पौराणिक कथाओं में हिमालय को देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। क्या यह महज संयोग है कि हिमयुग ने उन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित किया जिन्हें भारत में सबसे पवित्र माना गया? वैज्ञानिक जहां हिमयुग को ठंड और बर्फ के रूप में देखते हैं, वहीं आध्यात्मिक परंपराएं इसे पुनर्जन्म का प्रतीक मानती हैं। ऋग्वेद में वर्णित तप और त्याग की कहानियां, क्या यह उस युग की कहानियां नहीं हो सकती जब मानव को कठोरतम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? सोचिए, उस युग में जब तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था, तब मानव जीवन कैसे अस्तित्व में रहा होगा? यह केवल उनकी जीवटता ही नहीं बल्कि उनकी आस्था थी जिसने उन्हें बचाए रखा। यह केवल ठंड से लड़ाई नहीं थी, यह मानवता की आत्मा का संघर्ष था। आज भी हिमालय के ग्लेशियर हमें चेतावनी देते हैं। क्या हम उनकी पवित्रता को बचा पा रहे हैं? क्या हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा पा रहे हैं? हिमयुग हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा संघर्ष के बाद खिलता है, लेकिन अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो एक और हिमयुग दूर नहीं। यह केवल हिमयुग की कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। यह प्रकृति और मानवता की अमर यात्रा है। हिमयुग ने हमें जीवन की सच्चाई सिखाई, संतुलन, संघर्ष और पुनर्जन्म। अब यह हम पर है कि हम इन सिखावनों को कैसे अपनाते हैं। प्रकृति को समझें, उसे बचाएं और उसके साथ चलें।